अच्छा रफाकत भाई, बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग होने के बहुत से फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। जी जी। उन नुकसानात में मेरा ख्याल सर फहरिस्त एक गैर महसूस या महसूस बोझ भी होता है। जी बिल्कुल। नाम की लाज रखने का बोझ। जी जी जी। बड़े नाम का बोझ। जी जी। वो जब आपको महसूस होता है तो आपकी गायकी पे वो असरअंदाज होता है मनफी या मस्बत अंदाज में? अब बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, आज तक नहीं किसी ने किया ऐसा सवाल। हाँ हाँ। मैं आपको बताऊं कि बड़े बाप के होने से बहुत ज़्यादा नुकसान आता है, क्योंकि आपके ऊपर लोग एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, वो समझते हैं कि उस तरह ही गाएगा तो इसको दाद देंगे। और फिर उनका काम भी बहुत बड़ा था, वो काम मेरे ख्याल में सदियों में नहीं आ सकता। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि बोर्ड ते बोर्ड नहीं लगता कई बारी, तो कई बारी लग भी जाता है। मैं कुछ आर्टिस्टों को जानता हूँ जो अपने वालिद के बाद उन्होंने बहुत सारा नाम किया, लेकिन वो फिर भी अपने वालिद जैसे नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाटक आपको खुद ही समझ आए। मैं समझता हूँ नुसरत अली खान के बाद दूसरा नुसरत तो पैदा नहीं हो सकता। चले जाकिर हुसैन अभी जिनका इंतकाल हुआ है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा काम करके बुजुर्ग चलेंगे इस दुनिया से कि वो काम इतना सारा पड़ा हुआ है जिसमें जितनी ताकत है उतना वो काम उठा ले और वो अपने काम को ठीक कर ले। वैसे हम सब 19-20 हैं, एक दूसरे के करीब हैं, कभी दूर हैं, कभी पास आ जाते हैं, कभी आगे चले जाते हैं। जो म्यूजिक मार्केट है वो सबसे ज्यादा खौफनाक है। मैं वो उधर ही आ रहा हूँ, आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। वो इसलिए ज्यादा खौफनाक है कि जब हमारे खानदान में हमारा तारुफ करवाया जाता है, अच्छा गाने की वजह से रिश्ता भी मिल जाता है। अच्छा। हाँ, चाहे कख ना कोल होवे, मुंडा गांदा बड़ा। अच्छा। ऐसे मलार सवेरे इन रिश्ता दे दियो, ये भी होता है। और आपस में मिलके दरबारी के सिर पे रिश्ता हो जाता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ। अच्छा, इस तरह रिश्ता एक ही मिलता है या 4 मुख्तलिफ रागों पे 4 रिश्ते मिल जाते हैं? नहीं, एक ही मिलता है। 4 राग, फिर उसके बाद पैसे भी तो कमाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुंडा काम ते जांदा, कहंदे मुंडा काम ते गांदा। एक गाने बजाने वाले का जो सबसे बड़ा मार्केट के अंदर, जो मार्केट खौफनाक मार्केट है, ये जो इसको मैं मार्केट माफिया भी बोलता हूँ, वो उसमें आप अगर मेरा तारुफ करेंगे, यार रफाकत बड़ा सोहना गांदा है, तुसी प्लीज सुनो जरा, तो वो कुछ देर के लिए मुझे चांस दे देंगे, वरना उसके बाद उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन सिंगर का जो सबसे बड़ा तारुफ है मार्केट के अंदर वो ये है कि जी इनका गाना कौन सा है, हाँ, ये किस गाने को ऑन करते हैं। जैसे अहमद रुश्ती के बहुत गाने हैं, किशोर कुमार के बहुत गाने हैं, खान साहब नुसरत अली खान के। आपकी जिंदगी अगर एक गाना भी है तो मैं समझता हूँ आपका करियर मुकम्मल होता है। रही बात खानदान की, तो दुनिया में 2 बड़े घराने हैं, एक अच्छा गाने वाला, एक बुरा गाने वाला। जो अच्छा गाता है वो अच्छे घराने से। जो हमारा जो काम है क्लासिकल म्यूजिक, वो 50 साल की उम्र में जाके पूरा होता है। थोड़ा बहुत लोग यार तेरा गंदार ठीक लगा, तेरा निकाह ठीक लगा। जैसे मैं गाऊं, सावन के ये रुत गाय बदरा पिया नहीं पास, मैं कैसे डालूं कजेरा, सावन के मैं ये बात कर रहा हूँ। अब ये मेरी खुशी है, मेरे बाप दादा का काम है, मुझे बड़ा अजीज है। तो अगर मैं कहूँ चांद से चेहरे का सदका, ये राग रोटी है। अच्छा अच्छा, राग रोटी। आया मशवरा है ये मेरी जान, है गवारा कीजे, हम तो ये अपना ग्रज भी पूरा कर रहे हैं। थोड़ा लद्दा सुर भी लग दिया, गाड़ी भी है। हम तो ये जान हथेली पे लिगे फिरते हैं, जब मेरा दिल करे हम तो ये जान हथेली पे लिगे फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा है इशारा कीजिए, ताली भी मारा कीजिए। राग मिक्सारी, राग मिक्सारी सारे राग रोटी। अच्छा, एक लफ्ज मैं बड़ा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं इज्तिहाद एक लफ्ज है, वो अगर आप जब म्यूजिक मार्केट के अंदर जाएंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ नाच पंजाबन भी गाना पड़ेगा। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो आज का माहौल है, जो लोगों का है, और वैसे भी फनकारों का डैम टूट गया है और सारे रुड़ के अंदर आ गए हैं, तो मैं ते कवाली च डुब के फौत हो गई। कोई नहीं, अच्छा डैम आएगा। अगर इसके जवाब में कोई ये दलील देता है कि जब रागों की पाबंदी की जाती थी, सुरों के बंधन में बंधा रहते थे सारे, तो उस वक्त भी मकसद जो था वो महजूज करना होता था, ठीक है,
तो अगर आज राग मिक्स हो गए हैं, खिलाफ वर्जी हो जाती है, तो उसका मकसद भी महसूस करना है, तो आप कैसे इख्तलाफ करेंगे इस बात? नहीं, मैं इख्तलाफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम पर एक ऐसा आर्टिस्ट एहसान करके चला गया है जिनका नाम है जनाब हजरत नुसरत फतेह अली खान की। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हम पर एक एहसान ऐसा कर गए कि वो राग को भी आम कर गए। अच्छा। सरगम से भी पैसे करने को मिलते हैं। एक दफा कभी उनको किसी ने कहा था, जो मैंने कहीं सुनी है ये बात, मैं उनसे मिला भी, उनके पास बैठा भी हूँ, उनके पैरों को हाथ भी लगाया कि यार अब सरगम करते रहते हैं सर। वो कहे यार ये क्यों करते हैं यार? कहते एक वक्त आएगा कि ये भी बिकेगा। तो आज कव्वाली एक जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। तो ये सुरों की जो टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं है? ये सुरों के टेक्स्ट बुक में है। अच्छा। ये जो भी उन्होंने काम किया उसको गिन के किया, ये मैथमेटिक भी है। ये वो मैथमेटिशियन भी थे, म्यूजिक के मैथमेटिशियन। म्यूजिक को गिन के किया जाए, हम ही कर लीजिए। एक ताल है 10 मात्रे का, जैसे दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना, 10 हो गए पूरे। गिन लो। एक 9 मात्रे भी ने ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਖਾਸਮ ਨੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਬੇਦਰਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਨ 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 ना दिन, इस तरह करके वो भी उसको मत ताल बोलते हैं। जैसे 3 ताल है, उसकी 3 तालियां हैं, ना दिन दिन ना दिन दिन ना था दिन दिन ना दिन दिन ना, 3 है। एक ताली पहली पे, एक 5 पे, 9 खाली है, फिर 13 पे, फिर पहले आएंगे आप। अब उसको गिने, ये सारा मैथ है। रफाकत भाई, ये जो आज के सारे गुलकार हैं, इनको तो फिर 1 2 3 भी नहीं आती इस गिनती की। नहीं जी, आज के गुलकार जो अब गा बजा रहे हैं उनको बहुत कुछ पता है। वो जैसे अगर 3 ताल की तिहाई है तो वो कमाल की तिहाई भी बना रहे हैं और लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, जिसको म्यूजिक का पता नहीं होता और वो क्लासिकल सुन रहा होता है, लेकिन उसके म्यूजिक इंसान के अंदर होता है। अच्छा, जैसे किसी अताई को क्लासिकल सुनाया जाए, उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो मजा ले रहा होता है उस सुर का, उस तिहाई का, उस बोल का। जैसे जब ना दिन दिन ना दिन दिन ना था दिन दिन ना दिन दिन ना ऐ बोल, तो वो बैठा है अताई ताड़ी तो पूरा इंज करके सुनेगा ना, पूरा ख्याल आ रहा है नाले भी कह रहे कि गलत किथे है, थोड़ा वो इंतजार करते हैं कदों बसूरा आएगा। ते जेड़ा अताई है वो मजा भी ले रहा है, ते उन्हें पता भी लग रहा और नहीं भी लग रहा, वैसा करके सुन रहे होंगे। आप मेरी नकल क्यों उतार रहे? मैं अलाप का बहुत मजा लेता हूँ, चाहे सांस लंबा हो छोटा दुनिया हो, का मैं जबरदस्ती जो है ना वो कहते हैं यार अलाप। मौसीकी में अलाप दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। वो वाकई सही बात है कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने इसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत कर दी है कि ये बिकने लग गया। उसके अंदर आपको सालसा नजर आएगा, उसके अंदर आपको मेरेंगे नजर आएगा, उसके अंदर आपको पॉप नजर आएगा, उसके अंदर आपको R&B नजर आएगा। क्योंकि ये जो आपका ताल है दादरा और कहरवा, ये कहरवा एक ऐसा ताल है जिसपे आपने अटकियां उड़िकदियां सुनी है, जिसमें आपने जितनी भी कवाली हैं सुनी है आपने, दादरे में आपने सुनी है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम अपने मन। उसका जो कवाली का जो सबसे खूबसूरत जो हिस्सा है वो जो उसकी धा है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का ए दागी, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी का। क्या बात है। कवाली की ताज है। कुछ सॉन्ग भी बने हैं जो खान साहब ने बनाए हैं, उसके अंदर भी वो कव्वाली का अंग है। आप जरा गौर करें, अपना नहीं जीना यार बिना ना जीना, अब देखिए इसमें सारी ताल ही है। हाँ जी। दुख गावे सुख जावे, दिल कहता मैनू यार दी जुदाई गावे। देखो बोल आप मेरी सांसों में बसा है, मेरी सांसों में बसा है तेरा, आप भी बोला है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह को शाम, तेरी याद हम सफर सुबह तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद आ गया बोल हम सफर। ये गिनतकारी है, वही मैं सुना रहा था। उसमें एक अंतरा है, वो बड़ा टेक्निकल अंतर है सर। आप ओहो वे मजा भी है और लय भी है। मैं होवा दुनिया तो की लेना,
क्या बात मैं है। यार ते किकली पावां आए। नन दे जावां आए, क्या बात है।